ओम नारायणाय नमः, गोविंदाय नमः, वासुदेवाय नमः, श्री रामचंद्राय नमः, उमा महेश्वराभ्यं नमः नमः, क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीचंद्र बल्लभाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं, वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं, वंदे पशूनां पतिं, वंदे सूर्यशशाङ्कवर्णनयनं, वंदे मुकुन्दप्रियं, वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदां, वंदे शिवं शङ्करम्। कंठे यस्य विराजते च गरलं, गंगाजले मस्तके, वामांगे गिरिराजराजतनया, जाया भवानी स्थिता। नंदीस्कंदगणनाथ सहितं श्री केदारनाथ प्रभो, श्री केदारांचल संस्थितो हि सततं, कुर्यात् सदा मंगलम्। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री राम भगवान के भवानी शंकर महारुद्र के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के ये हम रामचरितमानस बालकांड के 97 दोहे से आगे की कथा कहते हैं, जिसमें शिव पार्वती विवाह के बारे में कहा गया है। ते अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत, समाचार सुने तो न गिरी गवने तुरत निकेत। इस समाचार को सुनते ही हिमांचल उसी समय नारद जी और सप्त ऋषियों के साथ लेकर अपने घर गए। तब नारद सभय समुझावा, पूर्व कथा प्रसंग सुनावा, मैं ना सत्य सुनव मम बानी, जगदम्बा तब सुता भवानी। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया कि और कहा कि है मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगत जननी भवानी है। अजा अनादि शक्ति अविनाशनि, सदा शंभु अर्धंग निवासिनी, जग संभव पालन लय कारिणी, निज इच्छा लीला बपुधारिणी। ये अजन्मा अनादि और अविनाशनी शक्ति है, सदा शिवजी के अर्धांग में रहती है। ये जगत की उत्पत्ति पालन और श्रृंगार करने वाली है और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती है। जन्मी प्रथम दक्ष गृह जाई, नाम सती सुंदर तनु पाई, तहु सती शंकर विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी। तब इनका नाम सती था। बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहाँ भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार आवत शिव संगा, देखम रघुकुल कमल पतंगा, भयम मोह शिव कहा न कीना, ब्रह्म बस बेसु सिय कर लीना। एक बार इन्होंने शिवजी के साथ आते हुए राह में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा। तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिवजी का कहना न मानकर ब्रह्मवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। सिय वेश सती जो कीन ते ही, अपराध शंकर परिहरिम, हर बिरह जाय बहोरी पितु के, यज्ञ जोगा नल जरिम। अब जनमी तुम्हारे भवन निज पति लागे, दारुण तप किया, अस जाने संशय तजऊँ गिरिजा, सर्वदा शंकर प्रिया। सती जी ने जो सीता का वेश धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया। फिर शिवजी के वियोग में
ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहीं योगाग्नि में भस्म हो गई। तब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया। ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की प्रिय अर्धांगिनी हैं। सुन नारद के बचन तब सब कर मिटा विषाद, छन मऊ व्यापऊ सकलपुर घर घर या संवाद। तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में घर 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 फैल गया। तब मयना हिमवंत आनंदे पुण्य पुण्य पार्वती पदबंदे, नारी पुरुष शिशु युवा सयाने नगर लोग सब अति हर्षाने। तब मैना और हिमवान आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। लगे होनपुर मंगल गाना, सजे सभय आटक घटनाना, भांति अनेक भई जेवनारा, सूप शास्त्र जस कुछ व्यवहारा। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांति भांति के सुवर्ण के कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसी रीति है उसके अनुसार अनेक भांति के जोनार हुई, माने रसोई बनी। सो जेवनार की जाए बखानी, बसई भवन जिम मातु भवानी। सादर बोले सकल बराती, विष्णु बिरंज देव सब जाति। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती है वहाँ की भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमांचल ने आदरपूर्वक सब बारातियों को विष्णु ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलवाया। विविध पति बैठी जीवनारा, लागे परुषन निपुण सुहारा। नारी वृंद सुर जेवत जाने, लगी देन गारे मृदुबानी। भोजन करने वाले की बहुत सी पंगतें बैठी चतुर रसोइये परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गालियां देने लगी। गारिम मधुर स्वर देहि सुंदर विंग्य वचन सुना वहीं। भोजन करहि सुर अति विलम्बु, विनोद सुन सच पावहीं। जेवत जो बड़ो आनंद सो, मुख कोटि न परे कहो। अचवाई दीने पान गवने, बास जहाँ जाको रहो। सब सुंदरी स्त्रियाँ मीठे स्वर में गालियाँ देने लगी और व्यंग भरे वचन सुनाने लगी। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मोह से भी नहीं कहा जा सकता है। भोजन का कर चुकने पर सबके हाथ मुँह धुलवाकर पान दिए गए। फिर सब लोग जो जहाँ ठहरे थे वहाँ चले गए। बहुरी मुनि ने हिमवंत कहूँ, लगन सुनाई आए। समय बिलो की विवाह कर, पठये देव बुलाए। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लग्न पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। बोली सकल सुर सादर लीने, सबैं जथोचित आसन दीने। वेद वेद विधान संवारी, सुभग सुमंगल गावै नारी। सब देवताओं को आदर सहित बुलवा लिया और सबको यथा योग्य आसन दिए। वेद की रीति से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। सिंहासन अति दिव्य सुहावा, जाए न बरन बिरंच बनावा। बैठे शिव विप्रन सिरुनाई, हृदय सुमिरे निज प्रभु रघुराई। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था, जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिवजी उस सिंहासन पर बैठ गए। बहुरी मुनि सन उमा बुलाई, करे सिंगारो शकील आई।
देखत रूप सकल सुर मोहे, बरन छवि अस जग कवि कोहे। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया। सखियाँ श्रृंगार करके उन्हें ले आई। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो उस सुंदरता का वर्णन कर सके। जगदम्बिका जाने भव भामा, सुरन मनहि मन कीन प्रणामा। सुंदरता मरजाद भवानी, जाए न कोटि बदन बखानी। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी सुंदरता की सीमा है। करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती है। कोटियों बदन नहीं बने, बरनत जग जननी शोभा महा। सकुचई कहत श्रुति शेष सारद, मंदमति तुलसी कहा। छवि खानी मातु भवानी गवनिम, मध्य मंडप शिव जहाँ। अवलोक संकई न सकुच पतिपद, कमल मनु मधुकर तहाँ। जगत जननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी करते नहीं बनता है। वेद शेष जी और सरस्वती जी तक उसे कहते हुए सकुचा जाते हैं, तब मंद बुद्धि तुलसी किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिवजी थे वहाँ गई। वे संकोच के मारे पति शिवजी के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मन रूप भौरा तो वहीं रसपान कर रहा था। मुनि अनुशासन गणपति, पूजे शंभु भवानी। को सुनि संशय करे जनी, सुर अनाद जी जानी। मुनियों की आज्ञा से शिवजी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका न करे कि गणेश जी तो शिव पार्वती की संतान है, अभी विवाह से पूर्व ही वे कहाँ से आ गए। जस विवाह कै विधि श्रुति गाये, माँ मुनिन सो सब करवाई। गई गिरीश कुश कन्या पाने, भवै सर समरपी जाने भवानी। वेदों में विवाह की जैसी रीति कही गई है, माँ मुनियों ने वह सभी रीति करवाई। पर्वतराज हिमांचल ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी शिव पत्नी जानकर शिवजी को समर्पण किया। पानी ग्रहण जब कीन महेशा, यह हर्षे तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। जब महेश्वर शिवजी ने पार्वती का पाणी ग्रहण किया, तब इंद्रादि सब देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिवजी का जय जयकार करने लगे। बाजहि बाजन विविध विधिना, सुमन वृष्टि नभ भय विधि नाना। है गिरिजा कर भयं विबाहु, सकल भुवन भरी रहा उछाऊ। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे। आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। शिव पार्वती का विवाह हो गया। सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। दासी दास तुरग रथ नागा, धेनु बसन मणि वस्तु विभागा। अन्न कनक भाजन कर जाना, दाइज दीन न जाए बखाना। दासी दास रथ घोड़े हाथी गायें वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीज़ें अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवा कर दहेज में दिए, जिनका वर्णन नहीं हो सकता है। दाइज दियो बहु भांति पुण्य कर, जोरे हिम भूधर कयो। का देव पूरन काम शंकर, चरण पंकज गई रहो। शिव कृपा सागर ससुर कर, संतोष सब भाते कियो। पुण्य गहे पद पाथोज मयना, प्रेम परिपूर्ण ही हो। बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमांचल ने कहा, है शंकर आप पूर्ण काम हैं,
मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर वे शिव जी के चरण कमल पकड़कर रह गए। तब कृपा के सागर शिव जी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिव जी के चरण कमल पकड़े और कहा, नाथ उमा मम प्राण समय गृह किंकरी करेऊ, क्षमेऊ सकल अपराध अब होई प्रसन्न बरुदेऊ। है नाथ, यह उमा मुझे मेरे प्राणों के समान प्यारी है। आप इसे अपने घर की टहलनी बनाएगा और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहेगा। अब प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। बहुविधि शंभु सास समुझाई, गवन भवन चरण सिरनाई। जननी उमा बोली तब लीनी, ले उछंग सुंदर सिख दीनी। शिव जी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया। तब वे शिव जी के चरणों में सिर नवाकर घर गई। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बैठाकर यह सुंदर सीख दी। करें सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। बचन कहत बरे लोचन बारी, बहुरी लाई उरलियन कुमारी। है पार्वती, तो सदा शिवजी के चरणों की पूजा करना। नारियों का यही धर्म है। उनके लिए पति की ही देवता है और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से चिपटा दिया। कत विधि सूजी नारी जग माही, पुरा पराधीन सपने सुख नाही। वह अति प्रेम विकल महतारी, धीरज कीन कुसमय विचारी। फिर बोले कि विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया। पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। यूँ कहती हुई माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गई, परंतु कुछ समय जानकर दुख करने का अवसर न जानकर उन्होंने धीरज धरा। पुनि पुनि मिलती परति गई चरना, परम प्रेम कछु जाय न बरना। सब नारी न मिल भेंट भवानी, जाय जननी उर पुनि लपटानी। मैना बार बार मिलती है और पार्वती के चरणों को पकड़कर गिर पड़ती है। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जा जाता है। भवानी सब स्त्रियों से मिल भेंट कर फिर अपनी माता के हृदय से जा लिपटती है। जननी बहुरी मिल चली उचित आशीष, सब कहूँ दही। फिरी फिरी बिलोकति मातु तन, तब शकील शिव पही गई। जाचक सकल संतोष शंकर, उमा सहित भवन चले। सब अमर हर से सुमन बरसी, निशान नभ बाजे भले। पार्वती जी माता से फिर मिलकर चली। सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए। पार्वती जी फिर कर माता की ओर देखती जाती थी। तब सखियाँ उन्हें शिवजी के पास ले गई। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती के साथ घर कैलाश को चले। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे। आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। चले संग हेमंत तब पचावन अति हेतु, विविध भांति पर तोष करी, विदा की न वृख खेतु। तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिवजी को पहुंचाने के लिए साथ चले। वृख केतु ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। तुरत भवन आए गिरिराए, सकल शैल सरलिए बुलाए। आदर दान विनय बहुमाना, सब कर विदा की न हिमवाना। पर्वतराज हिमांचल तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया और हिमवान ने आदर दान विनय और बहुत सम्मानपूर्वक सबकी विदाई की।
जबहि शंभु कैलास ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। जगत मातु पितु पितु शंभु भवानी, ते सिंगारु न कहूँ बखानी। जब शिवजी कैलाश पर्वत पर पहुँचे तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। पार्वती तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती जी और शिवजी का जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। करई विविधि विधि भोग विलासा, गणन समेत बसई कैलासा। हर गिरजा बिहार नित नयहूँ, यही विधि विपुल काल चले गयहूँ। शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर चल रहने लगे। वो नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब जन्म खट बदन कुमारा, तारको असुर समर जय मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, खन मुख जन्म सकल जग जाना। तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिक का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिक के जन्म की कथा प्रसिद्ध है। जग जान सन्मुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषारथ महा। ते हेतु में वृख केतु सुत कर, चरित संक्षेप कहा। या उमा शंभु विवाह जे नर, नार कहीं जे गावहीं। कल्याण काज विवाह मंगल, सर्वदा सुख पावहीं। खड़ानंद स्वामी कार्तिक के जन्म कर्म और प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है, इसलिए मैंने वृक्ष केतु शिवजी के पुत्र का चरित्र संक्षेप में कहा है। शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे वह कल्याण के कार्यों और विवाहादि मंगलों में सदा सुख पाएंगे। ओम वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं, वंदे जगत कारणं, वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं, वंदे पशूनां पतिं, वंदे शूरशशाङ्कवह्निनयनं, वंदे मुकुंद प्रियं, वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदां, वंदे शिवं शंकरं। श्रीरामचंद्र कृपालु भज मन हरण भवभयदारुणं। नवकंजलोचन कंज मुखकर कंज पद कंजारुणं। कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरं। पटपीतमानौ तडित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरं। भज दीन बंधु दिनेश दानव, दैत्य वंश निकंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चार, उदार अंग विभूषणम। आजान भुज सर चाप धर, संग्राम जित कर दूषणम। इति बदते तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम। मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम। मनुजाय राचेव मिलय सोभरो, सहज सुंदर सांवरो। करुणा निदान सुजान शील, स्नेह जानत रावरो। ये भांति गौरी अशीष सुनि सिय सहित ही हर्षि अली। तुलसी भवानी पूजय पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चले। जान गौरी अनुकूल सिय ही हर्ष न जाए कही। मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। आज हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल 103 दोहे से आगे की कथा कहेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।